इस वक्त राहुल गांधी भी अपना वोट देने पहुंचे हैं। इससे पहले उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंची हैं और इस वक्त आप औरंगजेब रोड का यह नजारा देख रहे हैं, उसके पास का यह नजारा देख रहे हैं जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अपना वोट देने पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि गांधी परिवार के तीनों अहम सदस्य वोट देने जा चुके हैं। राहुल गांधी की आप तस्वीर देख रहे हैं। कुछ देर पहले आपने सोनिया गांधी को देखा था जब उन्हें कतार से हटाकर ले जाया गया वोट डलवाने के लिए, और प्रियंका गांधी भी कुछ देर पहले रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची थी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। तो राहुल गांधी भी वोट देने पहुंचे हैं औरंगजेब रोड के पास स्थित इस पोलिंग बूथ में। प्रियंका गांधी आप यहां देख सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट देने के बाद की यह तस्वीर है। प्रियंका गांधी पहुंची थी अपना वोट देने, और यहां पर मेनका गांधी को उसी कतार में खड़ी थी जहां कुछ देर पहले सोनिया गांधी खड़ी थी। सोनिया गांधी को जो एसपीजी है वो कतार से हटाकर अंदर ले गया, मगर मेनका गांधी बाकायदा कतार में खड़ी रही और फिर उन्होंने अपना वोट दिया। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट देने के बाद पहुंची और हाथ हिलाते हुए पत्रकारों को जो कि वहां मौजूद थे। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तीनों वोट दे चुके हैं और सोनिया गांधी के साथ शीला दीक्षित मौजूद। देखिए किस तरह से कतार में खड़े हुए थे सोनिया और शीला, और उसके बाद एसपीजी उन्हें ले गई कतार से अलग। हमारे साथ प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वहां मौजूद थे जब प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने वोट डाला। बताइए प्रशांत। जी देखिए अभिसार, सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने ही जब वोट डाल दिया है तो कम से कम शीला दीक्षित के लिए बाकी लोगों का वोट मिले या ना मिले, लेकिन ये तय है कि गांधी परिवार का पूरा वोट उन्हें जरूर मिलेगा। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा, जो लोधी स्टेट उनका घर है, उसके ठीक बगल में ही उनका मतदान केंद्र है। विद्या भवन महाविद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें उनका पोलिंग बूथ था और दोनों ही प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ निकली। हालांकि साधारणतया कई बार प्रियंका गांधी पत्रकारों से बात करती हैं, इसलिए हम लोगों ने भी आवाज लगाई कि कहीं वो कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। तो कुछ देर पहले लोधी स्टेट में जो उनके घर के ठीक बगल में मतदान केंद्र है, उस पर जाकर प्रियंका गांधी और उनके पति जी प्रशांत, और जो आपके सामने सीधी तस्वीर, तो कम से कम गांधी परिवार का एक सदस्य कतार में जरूर लगा हुआ है। आप राहुल गांधी को देख सकते हैं कतार में लगे हुए। कुछ देर पहले सोनिया गांधी और शीला दीक्षित जो हैं उन्हें कतार से हटाकर एसपीजी अंदर वोट डलवाने ले गई। तो राजन, कम से कम राहुल गांधी तो कतार में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी बूथ तक भी आए तो पैदल चलते हुए आए थे। मेन रोड पर ही उनकी गाड़ी रुकी थी और उसके बाद यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है और राहुल गांधी कतार में बाकायदा खड़े हैं अपनी पर्ची लेकर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है, तो ऐसे में राहुल गांधी को तकरीबन आधा घंटा तक खड़ा रहना पड़ सकता है। और जिस तरीके से वोटिंग की रफ्तार है, तो ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके से आम आदमी के साथ वोटिंग के लिए खड़े हैं, और वो हालांकि एसपीजी के जवान उनके इर्द गिर्द खड़े हैं, लेकिन वो पूरी वोट डालने के लिए जिस तरीके से कतार में खड़े हैं, तो अब उनको काफी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन वोट डालने के लिए वो यहाँ तक बूथ तक भी पैदल ही पहुंचे थे। अभी साहब जी हाँ, ये कोई बहुत अजूबी बात नहीं है क्योंकि आम इंसान अक्सर कतारों में खड़ा होकर ही वोट देता है, लिहाजा रहनुमाओं से भी यही उम्मीद की जाती है। सुबह हमने देखा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और शीला दीक्षित पहुंची। शीला दीक्षित ने कुछ मना जरूर किया था कि हम कतार में ही खड़े रहेंगे, मगर एसपीजी की गुजारिश में फिर कतार से उन्हें हटा दिया गया। यहां पर आप देख रहे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी खड़े हुए हैं कतार में, और जैसा कि राजन हमें बता रहे हैं कि कम से कम आधा घंटा लग सकता है क्योंकि दिल्ली में मतदान की गति जो है वो रफ्तार पकड़ रही है। मतदान जो है रफ्तार पकड़ रहा है। हम आपको बता दें कि 10 बजे तक नई दिल्ली विधानसभा सीट में 11% मतदान हो चुका है। लिहाजा हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। गांधी परिवार निकला हुआ है वोट देने हुए। आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, सोनिया गांधी को किस तरह से कतार से हटाकर शीला दीक्षित के साथ अंदर ले जाया गया, और प्रियंका गांधी भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट देने पहुंचे हुए हैं।
और जैसे कि हमें राजन बता रहे थे, राजन जिस तरह से लाइन में लगे हुए हैं, जैसे आप बता रहे थे, कम से कम आधा घंटा। बिल्कुल, जिस तरीके से काफी लंबी कतार है और वो जो वोटिंग मशीन है बार बार वो रुक जा रही है, वो काम नहीं कर रही है। और हालांकि वोटिंग मशीन को बदला गया था, 1 घंटे देर से वोटिंग भी यहाँ पर शुरू हुई है, तो अब वोटिंग मशीन को तो बदला गया है, लेकिन वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी है। मशीन जिस तरीके से काम कर रहा है और तकरीबन राहुल गांधी से आगे कम से कम 25 से 30 लोग खड़े हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की बारी आने में 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक लग सकता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कतार में खड़े हैं, तो अब वो वोट डालने के लिए आए। हालांकि उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी हैं, लेकिन वो जैसे कि आम वोटर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आम लोगों से अलग नहीं है और यही वजह है कि वो कतार में लगकर वोट डालने के लिए आए थे। हालांकि उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि वो आगे चल के अपना वोट डाल दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतार में खड़े हैं और तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे का इंतजार उन्हें करना पड़ सकता है। 20 मिनट से आधे घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है और इसी तरह से हमारे तमाम राजनीतिक रहनुमाओं को कतार में लगना होगा। वो कतार जो कि आम इंसान की पहचान भी है, जो कि आज वोट देने पहुंचा है। लिहाजा हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि जो तमाम चेहरे हम आपको लगातार सुबह से ही एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हर्षवर्धन हो, शीला दीक्षित हो, यहां पर राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई आपकी राजनीतिक सोच की नुमाइंदगी करता होगा। लिहाजा आप भी जाइए, जब आपके राजनीतिक रहनुमा पहुंच सकते हैं पोलिंग बूथ तक, आप भी जाइए। आज का दिन आपका दिन है, जी हां, आपके हक का दिन है। पहुंचिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। राहुल गांधी इस वक्त औरंगजेब लेन की इस पोलिंग बूथ में है और जैसा कि हमें लगातार बताया जा रहा है कि उन्हें भी जो है वोट देना पड़ेगा।